मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीरो मंगलम स्कंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिहून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम बोक्षामणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है, इसकी अपनी स्वाध्याय पिछले दिनों यहाँ मंदिर में तो नहीं हो रही थी, लेकिन निरंतर उसी विषय को निरंतरता रखते हुए ऑनलाइन स्वाध्याय चल रही थी। तो वह शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा यहाँ चलती थी और शुद्ध भाव अधिकार पूरा होकर के अब अपना ये व्यवहार चारित्र अधिकार जो इस ग्रंथ का चौथा अधिकार है वो प्रारंभ हो गया है। और उसमें गाथा नंबर 60 कल प्रारंभ हुई थी। अपन उसको संक्षेप में देखकर फिर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वो देखेंगे। आज ये अपना कार्यक्रम यहाँ स्वाध्याय मंदिर में स्वाध्याय का प्रारंभ हुआ है और श्रुत पंचमी का महापर्व है। ये आज का दिन श्रुत पंचमी का महापर्व है। यद्यपि सभी को उस श्रुत पंचमी के कथानक के बारे में तो सभी को लगभग पता ही है कि ये सारा कथानक क्या है, दर्शन आचार्य का और पुष्पदन धूपबली वाली बात का। लेकिन ये श्रुत पंचमी माने श्रुत के अवतार का दिन है। यह वह उस जिनवाणी श्रुत का अवतार हुआ है कि जो आज अपन जिनवाणी दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को आज हम सब यहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका प्रारंभ श्रुत पंचमी वाले दिन जो श्रुत अवतार हुआ वहां से है। तो श्रुत अवतार वाला जो दिन है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक। जैसे तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हम इतने हर्ष उल्लास से क्यों मनाते, हम देवगण सब पूरा 3 लोक इतने हर्ष उल्लास से इसलिए मनाते हैं कि लो इस धरती पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है। अब वह अनादि सनातन मोक्ष का मार्ग जो अभी बंद माने उसकी निरूपणा प्ररूपणा नहीं थी, अब ये बालक का जन्म हुआ है और अब वह प्ररूपणा इनके निमित्त से फिर पुनः प्रारंभ होगी। ऐसा ही तो है। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक मनाने का प्रयोजन क्या? यही है ना। ऐसे ही ये श्रुत अवतार सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि का यहाँ पर भरत भूमि पर ये जो पंचम काल में हुआ, क्योंकि पहले तो वो श्रुति से चली आई और श्रुति से चली आई, लेकिन फिर वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, विच्छुति होने लगी
और फिर जब एक अंग का देश ज्ञान बचा तब दर्शनाचार्य को विकल्प आया और वह सब प्रसंग अपने को पता है और ये रचना हुई। तो ये इतना ही यहाँ अपन को विचार में लेने की बात है कि शुद्ध पंचमी का पर्व भी तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याण के जितना महत्वपूर्ण है। अपनी 60 नंबर की गाथा, इसकी गाथा सूत्र को पढ़कर अपन टीका देखेंगे और इसमें टीका में एक तीसरे नंबर का फुटनोट है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 28 है, कारण कार्य नियम भाग 3, पेज नंबर 28। गाथा सूत्र तो 27 पे ही है। सब्बे सिम गंथाणम चागो निर्भीक भावना पुब्बम पंचम पदमिति भणिदम चारित भरम बहन्तस्य निरपेक्ष भावन सहित सर्व परिग्रहो नो त्याग जे ते जानबू व्रत 5 मुँह चारित्र भर बहनारने। टीका है, यहाँ इस गाथा में 5वें व्रत का स्वरूप कहने में आया है। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व्रत और उसके बाद ये अपरिग्रह व्रत की चर्चा यहाँ गाथा नंबर 60 में आई है। और हमारा ये सौभाग्य है, जो लोग ऑनलाइन नहीं सुन रहे थे तो उनको ये सौभाग्य ये मिला है कि इसके प्रवचन में गुरुदेव ने 5 व्रतों का संक्षिप्त स्वरूप दोबारा ले लिया है, अपने को लाभ मिल जाएगा। देखिए टीका, सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप निज कारण परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित स्थिर रहे हुए परम संयमियों को, परम जिन योगीश्वरों को सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र भर बहने वालों को, चारित्र भर माने चारित्र का भार, भार माने बोझा नहीं, चारित्र की अतिशयता, नीचे फुटनोट देख लेना, चारित्र की अतिशयता में रहने वाले वर्तने वालों को बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही परिविशेषण है। परि माने चारों तरफ से भली प्रकार, परिविशेषण, परित्याग ही परंपरा से पंचम गति का हेतुभूत ऐसा 5वां व्रत है। क्या अधिकार चलता है? व्यवहार चारित्र अधिकार चलता है। सबसे पहले ऊपर से अपन पहली लाइन को थोड़ा देखते हैं। सकल परिग्रह के परित्याग स्वरूप, दोनों में परि परि लगा है। सकल परिग्रह यानी जगत में इस एक कारण परमात्मा के सिवाय जितने भाव हैं उनकी पकड़, परिग्रह माने पकड़, पकड़ का परित्याग, पकड़ का परित्याग, पकड़ होती ना, पकड़ना, तो पकड़ है। तो एक कारण परमात्मा की चर्चा पहले आ गई है। कारण परमात्मा माने कौन? कि एक समय की पर्याय मात्र से रहित त्रिकाल ध्रुव स्वरूप एक रूप रहा हुआ अपना चैतन्य परमात्मा, वह कारण परमात्मा। और उससे भिन्न जितने भी सकल है ना, सकल समस्त, वे सब की पकड़ के परित्याग स्वरूप, पकड़ ही नहीं तो फिर काय की पकड़ है कि कारण परमात्मा के स्वरूप में
अवस्थित नाम स्थिर रहे हुए, जमे हुए, ठहरे हुए परम संयमी। मुनिराज को कहा परम संयमी, परम जिन योगीश्वर। ये कहा किस प्रकार वर्तन करते हैं? ये परम जिन योगीश्वर, परम संयमी मुनिराज किस प्रकार वर्तन करते हैं? तो उसका चर्चा सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र की अतिशयता में बरतने वाले उनको। अब ये काय का वर्णन है? व्यवहार अपरिग्रह व्रत का। तो कहते हैं बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रह, उनका परित्याग ही। अब शब्द क्या आया है? परंपरा से। उसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में कर लो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड 5 सेकेंड आगे पढ़ लेते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही पंचम गति के हेतुभूत 5वां व्रत है। ये व्यवहार कथन है। तो उस व्यवहार कथन में विशेषण क्या लगा दिया? परंपरा से, यानी साक्षात नहीं। स्पष्ट हो रही है ना बात अपने मुकेश भाई साहब? स्पष्ट हो रही है ना? क्या स्पष्ट होना है कि बाह्य अभ्यंतर में सब आ गए ना, धन धान्य दासी कूप कुप्य और मिथ्या प्रज्ञान आदि, ये सब। तो ये सारे ही परिग्रह का परित्याग रूप जो विकल्प रूप परिणाम, उसको पंचम गति का हेतुभूत कहा। पंचम गति का हेतुभूत कहा। कैसे? परंपरा से। परंपरा से का अर्थ निकालो, साक्षात नहीं। हो गया ना? अब ये जो परंपरा से ये शब्द जो डला है, इसका फुटनोट बहुत ही खुलासा करता हुआ, स्पष्टीकरण करता हुआ है। कल यद्यपि इसकी चर्चा अपन ने की थी, लेकिन पुनः ऐसा भाव है क्योंकि इसकी चर्चा जब गुरुदेव का प्रवचन आएगा तो थोड़े आगे चल के आएगी। तो ये बात अपन अभी थोड़े अपने चित्त में रहेगी, तो ये जो चर्चा चलेगी वो अपने ख्याल में बराबर बनी रहे। देखो थोड़ा देखना, ये टेक्निकल है थोड़ी सी रमेश भाई साहब। टेक्निकल क्यों है कि यहां ऐसे सूत से सूत मिलाकर के बात करी है, तो थोड़ा उसको समझेंगे। शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु है। हेतु माने निमित्त, बराबर ध्यान रखना। ये 24 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का परित्याग क्या है? पहले इसको नक्की करके लिख लो यहां कि ये राग रूप विकल्पात्मक भाव है कि वीतराग स्वरूप निर्विकल्प भाव है। पहले लिख लो। 24 परिग्रह का त्याग रूप भाव है, वो राग में रखना कि वीतराग में रखना? राग है ना, विकल्पात्मक भाव है। और ये मुनिराज के वर्तने वाले 5 महाव्रत में 5वां व्रत है। तो ये छठे गुण स्थान की भूमिका में होने वाला राग का भाव है। पक्की बात? तो ये हो गई। अब ये राग जो है उसको निमित्त कहा। किसका? शुद्ध उपयोग का। और शुद्ध उपयोग को मोक्ष का हेतु कहा। साक्षात बात समझते जाना। पहली लाइन, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत राग का भाव, उसको शुद्ध उपयोग का हेतु कहा, निमित्त। और शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु कहा। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी ही अपन ने जानी समझी है। इसमें कोई नई बात क्या आई जो बराबर बार बार पूछ रहे हो? समझ में आया क्या है? ये तो सब बात पहले से ही मालूम है
कि जितने भी व्यवहार राग के परिणाम हैं उन्हें अनुकूल देख करके मोक्ष मार्ग में निमित्त पने का आरोप किया जाता है, तो ये निमित्त हैं और साक्षात कारण तो अपना वीतराग भाव है। हमें पता नहीं है क्या? बराबर पता है, तभी तो यहां और पता कराते हैं। लेकिन ये फुटनोट में यशवंत भाई बहुत गजब की बात आई है, देखना। अभी अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि जो 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग का परिणाम है वो राग रूप भाव है। इस राग रूप भाव को शुद्ध उपयोग का निमित्त कहा है, यहां लिखा है। और शुद्ध उपयोग मोक्ष का साक्षात कारण है। 3 लाइनें लिख ली अपन ने। अब चलते हैं अपन कि ये विचार करने के लिए कि ये राग को वीतरागता का निमित्त कैसे कहा। क्योंकि निमित्त कहने की भी कोई मर्यादा तो होती है, निमित्त कहने की कोई व्यवस्था तो होगी। क्या व्यवस्था होती है कि अनुकूल होए तो निमित्त होता है, प्रतिकूल को निमित्त कहने की तो ना कोई व्यवस्था है ना कोई मर्यादा है। चिदानंद जी जागृत होके देखिए आप क्या कहना चाहते हैं यहां फुटनोट में। ये एक एक फुटनोट पूज्य गुरुदेव श्री से चर्चा के उपरांत फिर इस ग्रंथ में छापा गया है। प्रत्येक फुटनोट क्या कहते हैं देखो, कि राग को, राग है ना, अपरिग्रह महाव्रत का परिणाम राग है कि वीतरागता है, तो लिखा है यहां राग है। फिर उस राग को शुद्ध उपयोग का निमित्त कहा और शुद्ध उपयोग को मोक्ष का साक्षात कारण कहा। अब अपनी समस्या खड़ी है बीच वाली लाइन पर कि राग को मोक्ष रूपी परम वीतराग अवस्था का निमित्त कहा, और निमित्त कहने की मर्यादा तो अनुकूल पर होती है। ये राग तो प्रतिकूल भाव है, इस पर कैसे? समझ में आई बात आपको? राग तो प्रतिकूल है, प्रतिकूल है कि नहीं राग? इतना तो ख्याल में आता है ना कि राग जो है वो इस आत्मा जो स्वयं वीतराग स्वरूप है और उसके आलम्बन से जो मार्ग वीतराग स्वरूप है, और उस मार्ग में वीतरागता के मार्ग में चलकर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होना है। अरे जहां सब जगह वीतराग वीतरागता व्याप रही हो, वहां राग के भाव को निमित्त कहा तो अनुकूल जानकर कहेंगे कि यूं ही कहेंगे? ये अकेले परिग्रह के संबंध में बात नहीं है, ये पूरी जिनवाणी में राग को वीतरागता में निमित्त कहने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यहां समझाया गया है पूरी जिनवाणी में। अरे सारा चरणानी योग का जितना भी सिस्टम है वो यहां समझ में आएगा, सारे चरणानी योग का। क्योंकि चरणानी योग में क्या कहा गया है कि जो शुभ राग रूप व्यवहार है उसे मोक्ष का परंपरा रूप कारण कहा गया है, निमित्त कारण कहा गया है। तो अब हमारा प्रश्न ये है यशवंत भाई कि जो निमित्त कहा तो निमित्त अनुकूल को कह दोगे कि हर किसी को कह दोगे? निमित्त की कोई मर्यादा है, व्यवस्था है कि कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। पूरी परिभाषा, निमित्त जो कि स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल बने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। यही तो व्याख्या है। अब हमारा प्रश्न ये है, ये प्रश्न पर इतना जोर क्यों है कि वो बात पकड़ में तब आएगी अगली 3 लाइन वाली, कि ये जो राग है ये प्रतिकूल भाव को वीतरागता का निमित्त कहना, जबकि निमित्त अनुकूल को कहने की व्यवस्था है।
तो सुनो राग को किस प्रकार निमित्त कहा है, आगे चर्चा देखना। ऐसा गिनकर व्यवहार व्रत शुभ उपयोग रूप, जोड़ के पढ़ता हूं मैं पहली लाइन, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत को ऐसा गिनकर, जैसा कथन किया, यहां उपचार से आरोप देकर के व्यवहार व्रत को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा गया है। ये तो बात हमें पता ही है, ये तो पता ही है। ये अपने मुमुक्षु जगत के साधर्मियों को, अभ्यासियों को पता नहीं होएगी तो कौन को होएगी कि यहां पर उपचार करके व्यवहार व्रत को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा गया है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, बात ये चलती है, क्यों कहा गया है। सुनो, वास्तव में तो शुभ उपयोगी मुनि के, मुनि योग शुद्ध परिणति ही यानी शुद्धात्म द्रव्य को अवलंबती होने से विशेष शुद्धि रूप शुद्ध उपयोग का हेतु होता है, और वह शुद्ध उपयोग मोक्ष का हेतु होता है। अब आया गणित, इसमें गणित आया माने क्या आया कि 25 में से 5 गए तो 20 बचे, और 20 में गुणा किया 3 का तो 60 आया। ये अब आई है बात, अब समझो। ऊपर क्या पढ़ा था, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु है, ये पढ़ा था। और ये शुद्ध उपयोग जो है वो मोक्ष का हेतु है, पक्की बात, ये तो पक्की बात। अब कहा कि इसको मोक्ष का परंपरा हेतु कहा, तो कैसे कि सुनो, वास्तव में तो शुभ उपयोगी मुनि को, मुनि होते ना मुनि, तो मुनि 6, 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। पुनः पुनः 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग दशा में आते हैं और शुभ उपयोग दशा में आते हैं, है ना। तो शुभ उपयोगी मुनि को, 6वें गुण स्थान वाले मुनि को, तो 6वां गुण स्थान वाला मुनि घंटों का नहीं होता है, क्षण क्षण में 6वां गुण स्थान, क्षण क्षण में 7वां गुण स्थान। हाँ, बस वो जो शुद्ध परिणति है ना, वही यहां कहना है। 6वें गुण स्थान में यद्यपि वैकल्प रूप अवस्था है, तब भी शुद्ध परिणति जारी है कि नहीं। तो वह जो शुद्ध परिणति चली आ रही है, चल रही है निरंतर, वो शुद्ध परिणति हेतु है शुद्धि की वृद्धि का, और वह शुद्ध परिणति है शुद्ध उपयोग में निमित्त हेतु। क्या गजब की बात है। अपन ने प्रश्न क्या उठाया था कि राग तो साहिब प्रतिकूल है, इस प्रतिकूल को शुद्ध उपयोग रूपी जो मोक्ष का साक्षात कारण है, जो शुद्ध उपयोग वीतराग भाव रूप है, उसमें राग को निमित्त कहने की व्यवस्था लाए कहां से। क्योंकि निमित्त तो अनुकूल को कहते हैं, प्रतिकूल को निमित्त कहने की कोई व्यवस्था जनवाणी में नहीं है। फुदड़ी बाद में कहीं होती होगी तो होगी, जनवाणी में नहीं। बहुत ही गजब की बात है। यद्यपि कल पढ़ लिया था अपन ने, फिर गुरुदेव का भी व्याख्यान इस पर देखा, तो ऐसा लगा वो थोड़े आगे चल के आएगी बात, और ये बात कहने का लोभ संवरण नहीं हो रहा था कि ये तो बात अब अपनी सभा पुनः जुटी है, शुरू हुई है शुद्ध पंचमी के दिन से, तो ये बात तो आज कर ही लो। पॉइंट समझ में आया मुकेश भाई साहब चौधरी जी कि जब वो राग प्रतिकूल है
उसे निमित्त कह कैसे दिया आखिर? वीतरागता रूपी शुद्ध उपयोग जो परम वीतराग भाव का कारण है, यानी शुद्ध उपयोग रूपी वीतरागता के वर्तन के द्वारा परम वीतराग सिद्ध मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपने उस राग के भाव को, उस परिग्रह महाव्रत को, उस अहिंसा के महाव्रत रूपी राग को, सत्य बोलने के भाव रूपी जो राग है उसको, अचौर्य के राग को, ब्रह्मचर्य के राग को शुद्ध उपयोग का हेतु कहा कैसे महाराज? कि सुनो, ऐसे कहा कि मुनि के शुभ उपयोग अवस्था है। शुद्ध उपयोग है तब तो कोई शुद्ध उपयोग है तो उसकी तो कोई बात ही क्या करना, बात तो शुद्ध उपयोग की चल रही है। पर शुद्ध उपयोग में हेतुपना किस पर आया? तो शुद्ध उपयोग में हेतुपना किसका समझना चिदानंद जी? कि मुनि के योग्य जो शुभ उपयोगी मुनि हैं उनके योग्य शुद्ध परिणति माने तीन कषाय के अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाली अत्यंत शांति वीतरागता की धारा बह रही है कि नहीं? तो वो जो शुद्ध परिणति, तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति जो निरंतर जारी है, जो शुद्धात्म द्रव्य को अवलंबती होने से विशेष शुद्धि रूप शुद्ध उपयोग का हेतु होता है, वह जो परिणति है वो वृद्धिगत भाव से चलती है। स्वरूप का आलंबन लेकर के उपजी हुई, उसमें विशेष विशेष उग्र आलंबन से वर्तती हुई। अभी तो मुनि की बात कहते हैं, तो तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाली जो शुद्ध परिणति है वो वृद्धिगत भाव से वर्तती है। तो वो जो शुद्ध परिणति का वृद्धिगत भाव है, वो जो शुद्ध परिणति में चढ़ियातापना है, वो शुद्ध परिणति में बड़वारी है, वास्तव में तो यदि निमित्त कहो तो शुद्ध उपयोग का निमित्त तो वो है। अब आ गया अनुकूल। ये तो अनुकूल भाव है कि नहीं? तो इस पे निमित्त कहने की व्यवस्था है कि हाँ यही तो व्यवस्था है निमित्त कहने की। शुद्ध उपयोग अलग परिणाम है, शुद्ध परिणति निरंतर जारी रहती है, शुभ उपयोग दशा में भी शुद्ध परिणति है, और शुद्ध उपयोग आता है जब तो शुभ वो जो शुद्ध परिणति है बढ़ती हुई चढ़ती हुई, वो शुद्ध परिणति को यहां हेतु कहा। किसका? शुद्ध उपयोग का। तो आखिरकार नक्की क्या हुआ? आखिरकार अभी चौथी लाइन अपन लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, फिर बराबर जरूरत होगी वहां साफ करेंगे। चौथी लाइन क्या आई कि वास्तव में जो मुनि को, शुभ उपयोगी मुनि को, मुनि के योग तीन कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति बह रही है उसको हेतु कहना शुद्ध उपयोग का, राग को नहीं कहना। राग को नहीं कहना तो पांच महाव्रत के राग को हेतु नहीं कहना कि नहीं कहना, नहीं कहना। तो कहा तो है कि अब समझा देते हैं कैसे कहा। सुनो अगली लाइन। इस प्रकार इस शुद्ध परिणति में रहे हुए मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप उसके साथ रहे हुए शुभ उपयोग में करके व्यवहार व्रत को अगले पेज पे मोक्ष का परंपरा हेतु कहने में आया है। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? वो शुद्ध परिणति ही शुद्ध उपयोग का हेतु है। अब ये है कि वो जो शुद्ध परिणति है किसको है? कि शुभ उपयोगी मुनि को।
तो वो शुद्ध परिणति के साथ एक शुभ उपयोग का भाव भी बरत रहा है, वो 5 महाव्रत रूपी है ना। तो यद्यपि कि वो हेतु है नहीं, लेकिन वह जो शुद्ध परिणति है 3 कषाय के अभाव वाली प्रचुर स्व संवेदन की वीतराग अवस्था रूप वो जो शुद्ध परिणति है उसका ज्ञान कहां से होए, उसका ज्ञान कहां से होए कि वे मुनिराज के बाह्य में वर्तने वाले जो देह चेष्टा रूपी 5 महाव्रत समिति आदि है ना, तो वो बाह्य की देह चेष्टा, नग्नता और वहां पर वर्तने वाला नग्नता क्यों है? कि वैसा ही राग है, वस्त्र आदि का राग नहीं है, अपरिग्रह पने का राग है, सत्य बोलने का भाव है, अचौर्य पने का भाव है, ब्रह्मचर्य का भाव है, 6 काय के जीवों के रक्षण का भाव है। ये साथ में रहा हुआ है अभी, क्योंकि एक संजुलन संबंधी कषाय जिंदाबाद है, 3 कषाय का तो अभाव है। वो एक कषाय के सद्भाव में रहे हुए ये 5 महाव्रत के परिणाम और उनके अनुरूप होती देह की चेष्टा, उससे ज्ञात होता है कि ये मोक्ष मार्गी के 3 कषाय की चौकड़ी की अभाव वाली शुद्ध परिणति है। तो निमित्त तो वास्तव में यदि हेतु शुद्ध उपयोग का कोई है तो अनुकूलता का आरोप तो 3 कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति पर आता है। ये शुद्ध परिणति कहां है कि वो शुभ उपयोगी मुनिराज को बरतती है, तो हमें नहीं दिखती, तो चलो तुम्हें जो दिखता है ना वहां से दिखा देते हैं। इसलिए ये 5 महाव्रत को, इस राग को भी परंपरा से मोक्ष मार्ग का हेतुपना कहने में आया है, इस प्रकार निमित्तपना कहने में आया है। कितनी स्पष्टता है इस फुटनोट में। और ये फुटनोट पूज्य गुरुदेव श्री से वहां के उस समय के जो तत्कालीन विद्वान रामजी भाई, खेमजी भाई, हिम्मत भाई, ये सबकी चर्चा के उपरांत ये फुटनोट आया है। बोलो कितनी स्पष्टता हुई। अकेली अपरिग्रह व्रत के संबंध में ही नहीं हुई, सारे चरणान योग की चाबी हाथ लग गई। सारा चरणान योग जितना उपलब्ध है अपने पास, जितना उपलब्ध चरणान योग है, वहां यदि 6 डाला में भी यदि कोई चरणान योग के जितने छंद है ना, जो ढाल हैं, उनमें भी पढ़ो तो ये वाली बात लगाकर पढ़ना, ये चाबी लगाकर पढ़ना, तब आ जाएगा। श्रावक का पढ़ो चाहे मुनि का पढ़ो, चरणान योग दोनों ही आए हैं ना उसमें, कोई पढ़ो। कौन सी चाबी लगाना है? ये वाली चाबी लगाना। अंशी लेट आई थी ना तुम, तो सुन लेना, ये बहुत गजब की चाबी है ये। देखो इसको पूरा करते हैं 229 नंबर पेज पे। मोक्ष का परंपरा हेतु कहने में आया है। अब देखो, अब पलट करके बात कहेंगे चिदानंद जी, तो वह जो कही हुई बात है वो पुष्ट हो जाएगी। पलट करके बात कहेंगे ना, तो कही हुई बात अब तक जितनी चर्चा चली वो पुष्ट हो जाएगी। देखो, जहां शुद्ध परिणति ही ना होए, शुद्ध परिणति कहां से आती है कि इस कारण परमात्मा अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से जो वीतराग भाव परिणति में प्रकट होता है, इसकी स्थिरता विशेष, इसका उग्र आलम्बन, इसका आलम्बन की विशेषता में वह शुद्ध परिणति का भाव बढ़ता जाता है, वह वीतरागता की परिणति में बढ़ोतरी होती है। अब वो शुद्ध परिणति कहां से आई है? कारण परमात्मा निज शुद्धात्मा अपना आत्मा उसके आलम्बन से। अब अपने आत्मा का ही पता ठिकाना नहीं मालूम,
उसका ही आलम्बन है नहीं, उसके आलम्बन नहीं, उसका भान नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, उसकी पहचान नहीं, तो फिर वहां कोई शुभ उपयोग बरत रहा हो तो उस पर मोक्ष के परंपरा हेतु पने का आरोप भी किया नहीं जा सकता। द्रव्यलिंगी के 5 महाव्रत पर मोक्ष मार्ग को मोक्ष के परंपरा हेतु पने का भी आरोप नहीं किया जा सकता। अरे क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अरे ये राग पे तो तब हेतुपना लाए थे जब शुद्ध परिणति थी, अब शुद्ध परिणति ही नहीं तो क्या करें? भाई साहब कह रहे हैं सहचर है, वो शुद्ध परिणति है और साथ में राग मौजूद है। अब शुद्ध परिणति ही नहीं तो राग का क्या करें? कि तुम क्या करोगे, वो राग ही करेगा तुम्हारा जो कुछ करेगा। क्या करेगा? निगोद की तरफ दौड़ा रहा है वो, और हम दौड़ते जा रहे हैं। राग का इतना रस पड़ गया है, पड़ क्या गया है अनादि का। अब आचार्य भगवान सुनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो रस में इतना पगा हुआ है राग के, भक्ति के, दया के, दान के, व्रत के, पूजा के, ऐसे राग में पगा पड़ा हुआ है कि इसको बात सुनते सुनते ऐसे हाँ करते भी बराबर है साहिब करते भी समझ नहीं आती। बराबर बराबर तो करे, समझ में नहीं आती। और जब तक ये समझ में नहीं आती तो क्या होता है कि शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं होती, और शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं होती तो वीर्य शुद्ध आत्मा की तरफ दौड़े ऐसा नहीं होता, और वीर्य इधर दौड़ता नहीं तो उपयोग इधर को आता नहीं, और उपयोग इधर आता नहीं तो जान पहचान इस आत्मा के स्वरूप से होती नहीं, उसका अवलंबन नहीं होता। उसका अवलंबन नहीं होता तो शुद्ध परिणति का जन्म नहीं होता, और शुद्ध परिणति का जन्म नहीं होता। और कोरा राग कैसा है? गुरुदेव की भाषा में एकड़ा बिना ना मिंडा, अंक बिना का शून्य है। देखो, जहां मोक्ष का यथार्थ परंपरा हेतु प्रगटा ही नहीं। अब देखो ये क्या शब्द डाला है विमल भाई साहब, देखो क्या शब्द डाला है। जहां यानी जब मोक्ष का यथार्थ हेतु न का, सुनना जरा, मोक्ष का यथार्थ परंपरा हेतु प्रगटा ही नहीं। कौन है मोक्ष का यथार्थ परंपरा हेतु? शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति। याद कर लो, यदि याद करने लायक कुछ होए तो ये है। गुणस्थान के भेद नाम नहीं होते हो याद तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये याद कर लो। मोक्ष का यथार्थ परंपरा हेतु प्रगटा ही नहीं, डैश विद्यमान ही नहीं, है ही नहीं। वहां शुभ उपयोग में आरोप कौन का कर दे? बता दो साहब। कंवर साहब ही आए नहीं है तो वो मित्र अकेला बाजार में मिल गया तो टीका कर दे? कंवर साहब के साथ आया हो तो दोनों का टीका है। जब वो है ही नहीं तो आरोप किस पर करना? ये तो फुटनोट बहुत ही गंभीर था, इसलिए अपन ने इसकी चर्चा करी। पेज नंबर 29 पर गुरुदेव का व्याख्यान प्रारंभ होता है। थोड़ा अपने पास समय है, अपन प्रारंभ करते हैं। अन्वयात से ही गुरुदेव ने चर्चा प्रारंभ की है। निरपेक्ष भावना पूर्वक, अर्थात जिस भावना में पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं, ऐसी शुद्ध निरालंबन भावना सहित। भावना माने क्या? मेरी भावना वाली भावना नहीं, ये भावना माने भुवन रूप परिणमन, भू धातु से जो ऐसा परिणमन का। जिस भावना में पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं,
यानी उपयोग की स्वरूप में लगती हुई परिणति, वो भावना उपयोग की निरपेक्ष है, वो उसमें पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। ऐसी शुद्ध, शुद्ध माने राग रहित, निरालंबन, किसी के भी आलंबन बिना एक स्वरूप के आलंबन वाली भावना। ये देखो परिग्रह शब्द आया है तो गुरुदेव ने कहा पकड़, पकड़ यहां है, स्वरूप की पकड़ है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों को किसकी पकड़ है? स्वरूप की पकड़ है। कहते हैं कि ये पकड़ आ बाजू नथी, उधर नहीं। वो बाजू क्या है जरा देख तो लो, पवन भाई साहब देख लें अपन उस तरफ क्या क्या है। कि यह एक त्रिकाली शुद्ध सामान सदृश एक रूप रहने वाला ध्रुव कारण तत्व, इसके अतिरिक्त सब पर्यायों के भाव राग आदि और उनके निमित्त विमित्त पूरा जगत, ये हमारी इस लाइन के बाहर है। हमारी लाइन के अंदर अपना एक रूप ध्रुव सामान सदृश ज्ञान चैतन्यमयी ज्ञायक परमात्मा है और बाकी सब उस लाइन में है। तो वो पकड़ नहीं वो बाजू की, ऐसा इसमें से निकाली बात। निरपेक्ष भावना पूर्वक अर्थात जिस भावना में पर की अपेक्षा से नहीं, ऐसी शुद्ध निरालंबन भावना सहित इसके नीचे नीचे नोट दिया है कि मुनि को मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणति के साथ वर्तता। ये फुटनोट भी आया है, अपन ने नहीं पढ़ा, ये आया है इसमें, ये टीका के साथ आया था। मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणति के साथ वर्तता, मुनि इसको कहिए कि जिसको वीतराग परिणति शुद्ध दशा वर्तती है। ये फुटनोट अन्वयार्थ में दिया, अन्वयार्थ के शब्द पे दिया है, यहां आ जाएगी, कोई बात नहीं है। मुनि इसको कहना कि जिसको वीतराग परिणति शुद्ध दशा वर्तती है। ल्यो सा मुनि की परिभाषा भी आ गई, हल के हल, नगद के नगद। मुनि किसको कहना कि जिसको वीतराग परिणति शुद्ध दशा वर्तती है। देखो क्या कहा इसमें, ऐसे ही नहीं है ये बात, इसमें पूरी बात है कि शुद्ध उपयोगी मुनि है। ये बात भी कही जाती है, क्यों कि वे शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञाबद्ध दीक्षा लेकर के मुनि हैं, इसलिए मुनि शुद्ध उपयोगी हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुनि का बहुत काल ऐसा भी होता है कि जब शुद्ध उपयोग से वे च्युत हो जाते हैं, तो क्या वे मुनि नहीं रहते हैं? तो कहा ना मुनि तो मुनि है। तो ये वाली बात यहां कही, मुनि इसको कहिए कि जिसको वीतराग परिणति शुद्ध दशा वर्तती है। प्रवचन सार में एक व्याख्या आती है चरणानी योग सूचक शूलिका में, उसमें कहा कि जब आप शुद्ध उपयोगी को ही मुनि कहते हो तो छठे गुण स्थान वाले को मुनि कहना के ना कहना, वहां ऐसी बात आई। तो वहां शुद्ध उपयोग की मुख्यता मुनि की गिनकर है ही मुख्यता उसकी, तो वो लेकर के चर्चा थी। तो कहा कि मुनि उनको कहना के ना कहना, तो कहा कहना गौणपने कहना, गौणपने कहना। तो उसमें दो बातें शामिल हो गई कि कहा भी जाएगा मुनि और गौण करके कहा जाएगा, मुख्य करके तो शुद्ध उपयोग को कहा जाएगा। जिनवाणी में रहस्य बहुत भरे हैं और उन सब का सबको जान लेना जरूरी नहीं है। सब में से जितना जानो उसका यथार्थ भाव जरूरी है। नहीं हो सकता कि हम सब कुछ ही जान लें, तो सब कुछ जानना जरूरी नहीं है मुकेश भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं चिंता करने की जरूरत नहीं। पर जितना जानो, यदि मुनि की परिभाषा तीन परमेष्टि है ना, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि, सभी मुनि हैं,
तो ये मुनि कौन है ये भी इतना ही जानो तो यथार्थ जानो। क्या लिखा है? मुनि इसको कहिए कि जिसको वीतराग परिणति शुद्ध दशा वर्तती है, अकेला सुव्रत का परिणाम उसको मुनि कहते नहीं। तो सुव्रत का परिणाम होता नहीं मुनि को, एकला वो नहीं होता है, अंदर में शुद्ध परिणति होती है और अभी जितना संजुलन संबंधी कषाय का भाव है उतना शुभ परिणाम वहां पर पाया जाता है, तब वो मुनि कहलाते हैं। मुनि को फिर यहां डैश लगा के कहते हैं धर्मात्मा सच्चे संत को इनके योग्य निरपेक्ष शुद्ध परिणति, छठे गुण स्थान के योग्य निरपेक्ष शुद्ध परिणति अर्थात जिसको राग की अपेक्षा भी नहीं, ये व्रत का परिणाम है तो शुद्ध परिणति है, ऐसा नहीं। कितनी बात साफ हो गई। व्रत का परिणाम है तो शुद्ध परिणति है, ऐसा नहीं। शुद्ध परिणति है तब अभी जितनी कसर है वहां शुभ परिणाम है। कमजोरी का कार्यक्रम है वो कौन? 5 महाव्रत का परिणाम। हम उसे पुरुषार्थ समझते हैं, पुरुषार्थ नहीं है, कमजोरी है। पुरुषार्थ तो आत्मा में चलता है, क्योंकि पुरुष नाम आत्मा, उसके प्रयोजन से जो परिणति और जो उपयोग की धारा चले उसका नाम पुरुषार्थ है। वो तो प्रमाद दशा है, उसका नाम ही प्रमाद दशा है, 6वें गुण स्थान का। तो देखो ये व्रत का परिणाम है तो शुद्ध परिणति है, ऐसा नहीं। ये बात थोड़ी पॉइंट टू बी नोटेड टाइप की है कि शुद्ध परिणति, वो व्रत का परिणाम है तो शुद्ध परिणति है, ऐसा नहीं, पॉइंट नोट करने जैसा है। निरपेक्ष शुद्ध परिणति के साथ वर्तता निरपेक्ष समझ में आया। इसको ये परिग्रह के त्याग का विकल्प जो अपरिग्रह का कहलाता है, ऐसी अपेक्षा भी जिसकी शुद्ध परिणति को नहीं, ये भाव भिन्न रह गया। वो अपरिग्रह का विकल्प रूप भाव भिन्न रह गया और आत्मा अखंड आनंद इसका जिसको परिग्रह हुआ है, यानी कि इसकी पकड़ हुई है, अनुभव में हुई है, इसको पर की कोई अपेक्षा है नहीं ल्यो, ऐसे जीव को शुद्ध परिणति निरपेक्ष वर्तती है, उसको इसके साथ वर्तता हुआ जो हट बिना का। यहां हट बिना का क्यों लिखा? कि वो बिना शुद्ध परिणति वाले को हट वाला होता है, इसलिए वो बताने को यहां लिखा हट बिना का। सर्व परिग्रह त्याग संबंधी, सर्व परिग्रह त्याग, वहां तो वस्त्र आदि कुछ है नहीं, बाहर की बात रह गई, परिग्रह वस्त्र रहित, लेकिन वह मूल है। ये मूल क्या है? स्वरूप आलम्बन से निरपेक्ष भावना रूप अपने स्वरूप की शुद्ध परिणति वह मूल है। और उसका जो मूल ही न हो तो बाहर में ये सब दिखता हो, ये चारित्र आया कहां से? ये वाली चर्चा है। समय हो चुका है, इस 60 नंबर गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। जय। हाँ बोलो बोलो, ये कहने भजन बोलना चाहिए। बोलो, आप भी आ जाओ। ले तुम भी जाओ। दादा